हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स यानी कि पूरे फिजिक्स के उन महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है उसमें 20 नंबर के, देखिए 20 नंबर के सिर्फ और सिर्फ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 20 नंबर अगर आपको पूरा का पूरा लेकर आना है तो इस वीडियो को भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेगा उसको और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्लास 12 फिजिक्स 28 सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 से 14 तक, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर हैं पूरे चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी कि देखिए 28 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब भैया 14 चैप्टर में 28 क्वेश्चन मैंने लिए तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आना है, इसी में से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइएगा क्योंकि अब की बार हमें 95% पार करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से होगा और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो सिंपल है, लास्ट चैप्टर से होगा। ठीक है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चंस को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आखिर 2-4 चैप्टर कौन से ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा चांसेस हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के आने के। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे डेरिवेशंस कराए थे जिसमें से एक हमारा डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इससे बहुत ज्यादा डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और जो आपका गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग हैं ये सब पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट चैप्टर से हमारा एक ना एक क्वेश्चन ना आए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन किससे है, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से। ये देखिए स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यानी कि जो गॉस का प्रमेय है मैंने बताया था फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब सबसे पहली चीज, अगर इसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सबसे पहले जाइए चैप्टर को देखिए। फुल चैप्टर मैंने एक वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, चैप्टर देख लेंगे, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। इसका स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, आगे टेंशन मत लीजिए, लेकिन जब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो आप लोगों को जाकर उसको पहले देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हर एक चीज मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी है। जो मैं बताता हूं वो तो पढ़ना ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये जो आप डेरिवेशन बता रहे हैं बाकी जो डेरिवेशन बचते हैं क्या उसको मैं ना पढ़ूं? तो देखिए ऐसा नहीं है, उसको भी पढ़िए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ए टॉपर, तो आपको भैया सारी चीजें पढ़नी होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेरा सिद्धांत है जब तक तोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तोड़ने का मतलब है जब तक टॉपर बनेंगे नहीं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गॉस की प्रमेय और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है।
ठीक, इसको भी पढ़ लेना है, इसको भी सॉल्व करके ही जाना है। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आखिर इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पता हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी मैं भी जान सकूं कि हमारा कौन सा स्टूडेंट कितना ज्यादा तैयार है इस बोर्ड एग्जाम से टकराने के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को हराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा चैप्टर हमारा है विद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसके बाद में 9 नंबर चैप्टर है किरण प्रकाश की, 10 नंबर चैप्टर है तरंग प्रकाश की। ये जो 5 चैप्टर हैं, जो 6 चैप्टर ये हैं, इनसे डेरिवेशन ज्यादातर आते हैं, यानी कि इसी चैप्टर में ज्यादातर डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूं, और इसी चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस 99% है, 90%। ठीक, बाकी 14 नंबर चैप्टर भी है अर्धचालक, उसमें जो पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंगकारी, पूर्ण तरंगकारी, ये सब भी आते हैं, तो उनको मैं साइड में रखकर बाकी जो ये चैप्टर्स हमारे हैं, इनसे सबसे ज्यादा चांसेस है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के आने के, और इसी के साथ आप 14 नंबर चैप्टर भी ऐड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 14 चैप्टर में थे, टोटल 7 चैप्टर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के नजरिए से, यानी कि इनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। देखिए फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट था, तो इससे मैंने 4 क्वेश्चन लिए टोटल। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। अब सेकंड चैप्टर जो है, इसमें से डेरिवेशन 2-4 डेरिवेशन है, जो 2-3 डेरिवेशन ही हैं, वो मैं बताता हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका व्यंजक आपको निकालना है। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी करके आप लोग जाइएगा। जब तक ये नहीं पता होगा, आप लोग जो आपका अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति है उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है हमारा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R वोल्ट। ठीक, और जब तक ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप कैसे लगा पाओगे किसको? अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति को, क्योंकि उसमें तो हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो उस जगह पर यही फॉर्मूला काम आता है। यहां पर R है, वहां पर R-L R+L होगा, बस हो गया। तो ये चीज आपको जरूर सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में हमारा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो डेरिवेशन है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक, मतलब इसमें क्या है, देखिए C = क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, शायद सबको पता हो। ठीक है, C = होता है ε0A/d। ठीक, फैराड। अगर मान लीजिए परावैद्युतांक K है तो KA ε0/d हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और इसी के साथ एक और डेरिवेशन हमारा आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक, तो ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डेरिवेशन आपको करके जाना है। चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया है उसमें सारे डेरिवेशन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और शायद इस डेरिवेशन का अलग से भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक, सर्च करेंगे सब आ जाएगा, बस पीछे आप शुभम लेक्चरर लगा दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किसको कहते हैं बताइए? VD, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी हम कह सकते हैं। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो डेरिवेशन है ये हमारे तीसरे चैप्टर में हम आ जाते हैं, मतलब जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये उस चैप्टर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। थर्ड चैप्टर मतलब विद्युत धारा जो हमारा है। ठीक, तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, यानी कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, और आपको इसके आधार पर व्याख्या करना है ओम के नियम का, V = IR। ठीक, ये आपको निकाल कर बताना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 90% स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, बाद में वो पछताते हैं और टॉपर नहीं बन पाते। और वही स्टूडेंट जो 10% स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं वो क्या करते हैं, इन सबको ध्यान से देखते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको नोट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और बाद में वही टॉपर बनते हैं। ठीक, तो भैया टॉपर बनना है तो सारी चीजों को फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, उस पर निरंतर काम करना होगा, ठीक, मेहनत करना होगा, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम ही है मेहनत। ठीक, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मैं पहले ही कहता आ रहा हूं कि किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, दोनों भाई भाई। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर हमारा है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उसको परिपथ बनाकर समझाइए। जो किरचॉफ का नियम है, प्रथम नियम, सेकंड नियम, इनका आपको उल्लेख करना है और परिपथ बनाकर समझाना है, क्योंकि भैया 5 नंबर फ्री में तो मिलेंगे नहीं, आपको मेहनत करना होगा। ठीक, मतलब आपको किरचॉफ के नियम को लिखना भी है और परिपथ बनाकर उसको समझाना भी है, बिना परिपथ के नहीं समझा पाएंगे। ठीक, तो 5 नंबर का ये भी आता है। आगे देखते हैं, किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 3rd चैप्टर में, और इसके बाद में आते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। देखिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र, जो व्हीटस्टोन सेतु का जो फॉर्मूला होता है P/Q = R/S, ठीक है, इसको व्युत्पादित कीजिए, जहां संकेतों का समान अर्थ भी बताइए। ठीक, तो ये व्हीटस्टोन सेतु का जो फॉर्मूला है इसको आपको प्रूफ करना है, इसको व्युत्पादित करना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमारे 3rd चैप्टर में व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, अगर ये सब नहीं आए तो आगे क्या आएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। यानी कि विभव मापी का आपको सिद्धांत समझाना है विथ फिगर, और ये जो है ये वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है ये भी बताना है। ठीक, तो ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भैया आ जाते हैं 4थे चैप्टर पर। देखिए मैंने बताया जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए जो 50% विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो मैंने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक बताया है। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहां पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो डेरिवेशंस का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तब। ठीक, चलिए देखते हैं, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए आप 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये 4थे चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें बायो-सेवर्ट के नियम को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में बायो-सेवर्ट जो लॉ है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़कर आपको जाना ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब आते हैं इसी चैप्टर में हमारा एक डेरिवेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L = μ0/2 π × I1I2/R न्यूटन मीटर के लिए सूत्र व्युत्पादित करके उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। यानी कि आपको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल का फॉर्मूला होता है F/L = μ0/2 π × I1 × I2/R, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, दैट्स अ डेरिवेशन। ठीक, अब फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जैसे केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन ना मिले और मैथ में फॉर्मूला ना मिले, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक, तो ऐसे यहां पर भी आपको डेरिवेशंस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो F/L = F क्या है, बल, L लंबाई, I क्या है धारा, पहली धारा, I2 दूसरी धारा, R क्या है दूरी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है अपने 5th चैप्टर से, और 5th चैप्टर से डेरिवेशंस या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम है, इसमें डेरिवेशन है ही नहीं, नो चांस, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सिर्फ 40% हैं। हो सकता है आ जाए, वो भी यही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी अलग कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक, तो 4th 5वें चैप्टर में डेरिवेशन या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस
सिर्फ और सिर्फ 40% है, वो भी समझ लीजिए नहीं है तो ठीक है। ठीक है, देखिए दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, यही इकलौता क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आ सकता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है इसीलिए। ठीक, इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय आने के चांसेस है, बहुविकल्पीय भी आता है। 14 नंबर देखिए, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये हमारे 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर से भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। अगर उसमें 40% था तो इसमें 60% चांस है केवल आने के। ठीक ठीक, और बाकी के जो चैप्टर्स मैंने बताए थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें तो 90% चांस है आने के, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आप इसी को पढ़ लीजिएगा। शायद एक क्वेश्चन और हो, देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटना समझाइए, अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटना समझाइए और अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 16 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है भैया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन है हमारे 7 नंबर चैप्टर का जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? ट्रांसफार्मर नाम तो सुना ही होगा, घर के आसपास लगा होगा। ठीक, लगा होता है कि नहीं, जहां से लाइट की सप्लाई होती है, वही ट्रांसफार्मर यहां पर बताया जा रहा है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। मतलब हर एक चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के आपको बता रहा हूं ताकि कोई भी चैप्टर ना छूटे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं सारे चैप्टर से बताऊंगा, एक ना एक क्वेश्चन सारे चैप्टर से, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। 1 2 3 4 8 9 10 एंड 14। ठीक, आगे देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 8वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए इनके चांसेस बहुत कम हैं, इनके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 30% है आने के। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 8 नंबर चैप्टर। अब आते हैं 9 नंबर चैप्टर और अपने फिजिक्स के सेकंड पार्ट पर। 9 नंबर चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर से भी डेरिवेशंस आते हैं, इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2 सिद्ध कीजिए। यानी कि ये आपको फॉर्मूला सिद्ध करना है, पतले लेंस के लिए जो सूत्र होता है। ठीक, इसको प्रूफ करना है, दैट्स अ डेरिवेशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, VBI इसको नोट कर लीजिए। 19 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। ठीक है, बना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहां तक आप बहुत स्पष्ट से हम देख सकते हैं। ठीक, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। यानी कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सारी चीजें भी आपको किरण प्रकाश की चैप्टर में पढ़ना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट देखिए, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर ठीक है, उसमें प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। यानी कि परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर आपको उसमें जो प्रतिबिंब होते हैं उसका बनना दर्शाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, मैं भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप लोग जान सकें कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पस यही है कि आप क्वेश्चंस को जान सकें। ठीक है,
इन सब का सॉल्यूशन मैं देता हूं। मैंने पहले ही आपको बताया था हमारा जो ऐप है शुभम लेक्चरर, वो प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लो, बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। वहां से आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा और आपको ऐप में बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है हमसे संपर्क कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये आते हैं 10 नंबर चैप्टर पर, तरंग प्रकाशिकी पर। जो 21 नंबर क्वेश्चन है ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। देखिए इस चैप्टर में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। अब इसमें दो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 10 चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी में। देखिए एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। मतलब आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है। यहीं पर अपवर्तन की जगह ये डेरिवेशन है, अपवर्तन की जगह परावर्तन भी आ जाता है। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो डेरिवेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हमेशा आते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह लीजिए या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कह लीजिए, सेम ही है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारे 10 नंबर चैप्टर किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की का ही क्वेश्चन है। तो तरंग प्रकाश की से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय में। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें व्यतिकरण विवर्तन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर पर, जो 11 नंबर चैप्टर है। ठीक है, देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट की स्थापना कीजिए। ठीक, यहाँ पर m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, ठीक है, h क्या है प्लांक नियतांक, v क्या है आवृत्ति और v नॉट क्या है देहली आवृत्ति। ठीक है, तो आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण की व्याख्या करनी है, इसको डेरिवेट करना है। ये भी आइंस्टीन का जो समीकरण है ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। 26 नंबर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है और इसमें कमियां क्या क्या है वो भी बताना है। इस चैप्टर से यही एक क्वेश्चन है जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। ठीक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 14 नंबर चैप्टर पे। देखिए 13 नंबर जो चैप्टर है इससे आने के चांसेस बहुत कम है विस्तृत उत्तरीय, तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक, 14 पे आते हैं लास्ट चैप्टर। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण होगा, आप देख लीजिएगा, पूर्ण तरंगदिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। यानी कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंगदिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना है आपको और इसकी कार्यविधि समझानी है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंगदिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंगदिष्टकारी और अर्ध तरंगदिष्टकारी, पूर्ण का मतलब पूर्ण है वो, अर्ध का मतलब अर्ध। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके 14 नंबर चैप्टर से आते हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। ठीक, मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक टोटल के टोटल 28 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे, सारे को मैंने बता दिया। इन सबको तैयार करके जाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि 20 नंबर हमारा एकदम क्लियर हो जाए तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप कर दें। और इससे पहले मैंने लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बताया, उनको भी जाकर देख लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलेंगे भैया एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।